नमस्कार मित्रों। ऋतिक रोशन के फिल्म फाइटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है, पर यह प्रतिबंध भारत में नहीं बल्कि खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में लगाया गया है। वैसे तो यह प्रतिबंध फाइटर की रिलीज डेट के एक दिन पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन तब कहा जा रहा था कि यूएई में फिल्म रिलीज होगी, यानी संयुक्त अरब अमीरात में यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, वहाँ प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। पर अब समाचार ये है कि यूएई में भी ये प्रतिबंधित हो चुकी है। मैंने जब ये समाचार पढ़ा तो मैं बहुत चौंक गया कि फाइटर खाड़ी देशों में प्रतिबंधित हो गई है, वो भी पूर्ण रूप से। अरे वो फाइटर जिसके निर्देशक स्वयं सिद्धार्थ आनंद हैं, जो कि स्पष्ट रूप से घोषित इस्लामिक देश पाकिस्तान से अनंत प्रेम करते हैं, उनकी फिल्म को मुस्लिम देशों में बैन कर दिया गया। मित्रों, लगभग सभी खाड़ी देश मुस्लिम बहुल देश हैं, तो आप कह सकते हो कि ये प्रतिबंध मुस्लिम देशों ने लगाया है। वैसे अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि प्रतिबंध आखिर क्यों लगा है, पर ये देश पहले भी फिल्मों को प्रतिबंधित करते रह चुके हैं और जिन कारणों के आधार पर पहले बैन किया है, कहीं ना कहीं वही कारण इस बार भी रहे होंगे। ये देश खलनायक या आतंकवादी के रूप में किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं देख सकते, तो ये सबसे प्रमुख कारण है फिल्में बैन करने का। इसके साथ ही LGBTQ को प्रमोट करने वाली फिल्में भी इन देशों में नहीं दिखाई जा सकती। आपको स्मरण होगा, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को भी कतर और कुवैत में प्रतिबंधित कर दिया गया था और कारण था इस्लामिक देशों और इस्लामिक लोगों का गलत चित्रण। अब सच में मैं सोचता हूं कि जिस किसी ने भी टाइगर 3 को बैन किया था या अभी फाइटर को जिन आधारों पर बैन किया है, उससे बड़ा मूर्ख कोई और हो नहीं सकता। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, उसके संविधान में ये लिखा है, इसीलिए वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वो स्पष्ट रूप से एक आतंकी देश है, पूरा विश्व ये बात जानता है। पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित कर चुका है। पाकिस्तानी आतंकियों ने न जाने कितने ही निर्दोषों का रक्त बहाया है। इसके बाद भी टाइगर 3 के निर्माताओं ने पाकिस्तान की छवि सुधारने का जो काम अपनी फिल्म के माध्यम से किया, वैसा कोई और कर ही नहीं सकता। अब यदि हम फाइटर को देखें तो उसकी भी कहानी लगभग यही है, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित है। पुलवामा आतंकी हमले, उसके बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है, तो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन जितना हो सके उतना पाकिस्तान का हित ही किया गया है। पाकिस्तान के आतंकी को उसकी धार्मिक पुस्तक के विषय में पता ही नहीं है। साथ ही फिल्म के निर्माताओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उन्हें विवश होकर एक मुस्लिम को आतंकी दिखाना पड़ गया। नहीं तो जिस प्रकार से बार बार खुद को उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने का प्रयास किया है, बार बार खुद को सेक्युलर दिखाने का प्रयास किया है, उससे यही लगता है कि इनके नियंत्रण में होता तो किसी ऋषि मुनि को आतंकवादी के रूप में प्रदर्शित करते थे। इसके साथ ही सिद्धार्थ आनंद, वो तो अपने फिल्म पठान के माध्यम से भारत के शत्रु पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि टाइगर 3 और फाइटर पर बैन लगाने वाला कोई मूर्ख ही होगा या फिर बिना देखे ही ये किया गया होगा। अन्यथा इन फिल्मों को यदि वो देख लेता तो उसे पता चलता कि ये तो उसके एजेंडे को ही आगे बढ़ाती हुई फिल्में हैं। वैसे जितने भी खाड़ी देश हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको मुस्लिमों की छवि की इतनी ही चिंता है तो फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर धरातल पर कार्य कीजिए। ISIS, बोको हराम, अल-कायदा और तालिबान जैसे अनगिनत आतंकी संगठनों का समूल नाश करने की शपथ लीजिए और इन्हें मिटा दीजिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ही गले काटते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध कीजिए, एक एक आतंकी को चुन चुन कर मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान और उसके आतंकी भी धर्म के नाम पर ही लोगों को मारते हैं, दिन रात हत्याएं करते हैं। जिस दिन आप इन सभी दुष्टों का अंत कर दोगे, कोई भी आपके धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने जैसे निम्न स्तरीय कार्य छोड़िए और आगे बढ़िए। जो वास्तविक कार्य हैं, जिनसे कुछ बदलाव आ सकता है, उन पर ध्यान दीजिए।